मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक बहुत ही ठंडी जगह को देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे रेडियंस रहा करते थे। वहीं हम फिल्म के मेन कैरेक्टर निको को देख पाते हैं जो कि एक छोटा सा क्यूट रेनडियर था। निको यहाँ पे अपनी मॉम के साथ रहता था और उसके डैड सेंटा की गाड़ी चलाने का काम करते थे और ऐसा निको की मॉम का कहना था। इसलिए निको जब भी सेंटा स्लेज को देखता है तो वो उसके पीछे भागने लगता है क्योंकि निको को खुद भी सेंटा स्लेज में काम करना था। लेकिन यहाँ पे मेन दिक्कत ये आती है कि जो भी सेंटा स्लेज में काम करते थे वो उड़ भी सकते थे, लेकिन निको को उड़ना नहीं आता था। वहीं हम जूलियस नाम की एक गिलहरी को देखते हैं जो निको का एक दोस्त है, जहां हमें पता चल पाता है कि जूलियस गिलहरी होने के बाद भी उड़ सकता है, लेकिन निको एक रेनडियर होने के बाद भी उड़ नहीं सकता था। अगले सीन में हम निको के कुछ दोस्तों को देखते हैं जो उसकी इंसल्ट कर रहे थे क्योंकि उनके हिसाब से निको के डैड कोई सेंटा स्लेज में काम नहीं करते। जिसके बाद निको अपने एरिया से बाहर जाने का प्लान बनाता है ताकि वो उड़ने की प्रैक्टिस कर सके। लेकिन जब ये बात बड़े रेनडियर को पता चलती है तो वो निको को बाहर जाने से साफ मना करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि बाहर खतरनाक वुल्फ है जो हमेशा हमें मार के खाने के फिराक में लगे रहते हैं। जिसके बाद निको अपने साथी से मिलकर डिसाइड करता है कि कल वो लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, जिसका नाम फियोना था। रात को हम एक बार फिर से निको को अपनी मॉम के साथ देख पाते हैं जहाँ वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम डैड क्या करते हैं, जिसपे उसकी मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड सेंटा की स्लेज चलाने का काम करते हैं, जिस वजह से वो ज्यादातर घर नहीं आते और इसी वजह से वो ज्यादातर टाइम सेंटा के शहर में ही बिताते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी को भी सेंटा के शहर का एड्रेस नहीं पता है। अगली सीन में हम उन्हीं भेड़ियों के ग्रुप को देखते हैं जो रेनडियर्स का शिकार करते हैं। वहीं हम भेड़िए की लीडर को भी देख पाते हैं जिसका नाम फ्रांसर था, जो अपने भेड़िए ग्रुप को ऑर्डर देता है कि कल की डेट में हमें किसी भी तरीके से रेनडियर्स का शिकार करना है। अगले दिन निको फियोना अपनी वैली से बाहर उड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं जिनके साथ जूलियस भी था। लेकिन तभी वो भेड़िए इन्हें देख लेते हैं और इनका शिकार करने के लिए वो लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं, जहां वो भेड़िए भी इनका पीछा नहीं छोड़ता और इनकी वैली तक पहुंच जाता है। तब निको अपने लीडर के पास जाके बताता है कि वो भेड़िए हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। तब वो भेड़िए इन पे अटैक कर देते हैं और निको का लीडर जैसे तैसे करके इनसे निपट लेता है। तब सारे रेनडियर्स डिसाइड करते हैं कि अब ये जगह सेफ नहीं है और हमें ये जगह छोड़ के आगे जाना होगा, जिस वजह से निको का लीडर उसे डांटने लगता है। तब वहाँ पे निको की मॉम आ जाती है और वो सबसे कहती है कि हमें निको को डांटने की जगह अपना नया ठिकाना ढूंढना चाहिए, जिसके लिए सब लोग राजी हो जाते हैं और अपने अगले ठिकाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी चलते चलते निको रुक जाता है क्योंकि इतनी डांट सुनने के बाद उसे खुद में काफी ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था और उसे अपने डैड की भी काफी ज्यादा याद आ रही थी, जिस वजह से वो अपने ग्रुप से हटके अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद जब निको की मॉम को निको नहीं मिलता तो वो इसके बारे में अपने लीडर को बताती है और वो उससे कहती है कि हमें निको को ढूंढना चाहिए। तब उनका लीडर उनसे कहता है कि निको के चक्कर में उन भेड़ियों को हमारे सेफ लोकेशन के बारे में पता चल चुका है और अब हम निको को ढूंढने में अपना टाइम खराब नहीं कर सकते। तब निको की मॉम उन्हें कहती है कि जब तक निको नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं जाऊंगी। तब वहाँ पे जूलियस आ जाता है और वो निको की मॉम को आगे बढ़ने के लिए कहता है और कहता है कि मैं निको को ढूंढ के लाऊंगा। काफी देर बर्फीले जंगल में भटकने के बाद जूलियस को निको मिल जाता है और वो निको को अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन निको उसकी बात को इग्नोर कर देता है। तब जूलियस निको को समझाता है कि हमें तो सेंटा का एड्रेस भी नहीं पता, तो हम तुम्हारे डैड को ढूंढने के लिए आखिर कैसे जाएंगे। लेकिन इस बात पे भी निको कोई जवाब नहीं देता। तब जूलियस थक हार के निको के मिशन पे उसके साथ निकल जाता है। अगले सीन में हम एक फैंसी फीमेल डॉग को देखते हैं जिसका नाम एसी था, जो गलती से भटकते भटकते उस जंगल में उस भेड़िए के ग्रुप में जाके टकरा जाती है और सभी भेड़िए मिलके उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर तभी इनके सर के ऊपर से एक सेंटा की स्लेज निकलती है, जिसे देखने के बाद एसी को एक आइडिया आता है। तब वो भेड़िए की लीडर से कहती है कि अगर तुम लोग मुझे खाओगे तो तुम्हें कोई मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम सेंटा की स्लेज का शिकार करो तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये सारी बातें उन भेड़ियों को भी ठीक लगती है और वो एसी को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा देते हैं। दूसरी तरफ निको को विसेल नाम की एक बिल्मा दिखाई देती है जिसकी निको हेल्प करता है। लेकिन जब बिल्मा को पता चलता है कि निको सेंटा की स्लेज की तलाश में है तब वो डिसाइड करती कि वो निको को इस काम में मदद करेगी, जिसके बाद ये तीनों मिलके आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ ही दूर आगे बढ़ने पे इन्हें एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान का सामना करना पड़ता है और उस तूफान की वजह से जूलियस वहाँ पे उड़ जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटा था। अगले सीन में हम एसी और बाकी सारे भेड़ियों को आपस में डिस्कशन करते हुए देखते हैं, जहाँ ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि अगर इन्हें सेंटा का स्लेज मिल जाए तो ये लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और वहीं पे निको खड़ा होकर इनकी सारी बातें सुन रहा था क्योंकि कल रात के आए हुए तूफान की वजह से वो वहीं पे जम गया था, जिस वजह से ये लोग भी
भी उसे नहीं पहचान पाते। पर तभी निको की किस्मत वहाँ पे उसे धोखा दे देती है और बर्फ गलने की वजह से निको वहीं उनके सामने गिर जाता है, जिस वजह से वो सारे भेड़िए निको को देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। निको भी किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से फुल स्पीड में भागता है और रास्ते में उसे जूलियस भी मिल जाता है। लेकिन ये दोनों कुछ ही दूर जाने के बाद वहाँ पे फंस जाते हैं और चारों तरफ से इनको भेड़िए घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे बिल्मा भी आ जाती है और वो बर्फ के बड़े बड़े चट्टान को वहाँ पे नीचे गिरा देती है, जिस वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा तूफान आ जाता है और सब लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बिल्मा निको से मिलके कहती है कि अब मुझे जाना होगा। तब निको बिल्मा को कहता है कि एक तुम ही हो जो मुझे सेंटा तक ले जा सकती हो, जिसे सुनने के बाद बिल्मा भी यह बात मान लेती है और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ उन भेड़ियों को बर्फ के अंदर निको के पैरों के निशान दिखते हैं और वो लोग उसका पीछा करते करते निको तक पहुंच जाते हैं, जिस वजह से निको और उसके साथियों को एक बार फिर से अपनी जान बचा के वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन इस बार निको के सामने बर्फ से टूटा हुआ एक पुल मिल जाता है, जहाँ से ये लोग जंप तो कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने के बजाय ये लोग वहाँ से नीचे गिर जाते हैं और नीचे ठंडे पानी में गिरने की वजह से ये लोग वहाँ पे बहने लगते हैं। किसी तरह जूलियस और बिल्मा किसी तरीके से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन निको अभी भी पानी के बीच में फंसा हुआ था, जिस वजह से बिल्मा और जूलियस किसी तरीके से अपनी जान पे खेल के निको को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन इन सब के बीच में निको बेहोश हो जाता है और कुछ देर के बाद उसे होश भी आ जाता है और उसके बाद ये लोग दोबारा अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ इन लोगों को सेंटा के शहर में जाने वाला रास्ता मिल जाता है, जो कि एक गुफा था और वहाँ पे लाइटिंग की वजह से अंधेरा बिल्कुल भी नहीं था। और तभी इनके पीछे पीछे वो सारे भेड़िए भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। थोड़ी ही देर में निको अपने दोस्तों के साथ सेंटा के शहर में पहुँच जाता है, जो कि देखने में बिल्कुल सपनों की दुनिया के जैसा था। तब निको वहाँ पे पहुँच के वहाँ के रेनडियर से बातें करने लगता है और वो वहाँ के रेनडियर से कहता है कि मैं यहाँ पे अपने डैड को ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ और मेरे पापा भी यहीं पे सेंटा स्लेज में काम करते हैं। लेकिन वहाँ पे इनके पीछे पीछे वो भेड़िए भी आ रहे थे, जिनकी आवाज सुनने के बाद इन्हें लगता है कि शायद निको झूठ बोल रहा है, जिस वजह से वो निको की बातों को मजाक में ले जाते हैं। जहाँ निको उन्हें अपनी फैमिली के बारे में और अपनी मॉम का नाम बताता है और वो उनसे कहता है कि आप लोगों में से ही कोई मेरा डैड है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब वहाँ पे खड़े सारे रेनडियर्स उससे कहते हैं कि अगर तुम हम में से किसी एक के बेटे हो तो तुम्हारे अंदर भी उड़ने की क्षमता होगी। जिसकी बात सुनने के बाद निको भी उनकी बात मान के चट्टान पे चढ़ जाता है और वो वहाँ पे बिना राइट लेफ्ट देखे वहाँ पे कूद जाता है, लेकिन वो उड़ने की बजाय नीचे गिरने लगता है। तब उसे वहाँ पे एक रेनडियर नीचे जाके बचा लेता है। तब वहाँ पे सारे रेनडियर्स उसे कहते हैं कि तुम इस गलतफहमी में हो और तुम्हारा कोई भी डैड यहाँ पे काम नहीं करता, जिसे सुनने के बाद निको उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। तब निको को लगता है कि सेंटा की यहाँ उसके डैड की काम करने वाली बात झूठ है। अब ये सब सोचने के बाद निको वहाँ से जा ही रहा था, तभी एक भेड़िया उन पे अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद निको रेनडियर्स के लीडर को जाके बताता है कि यहाँ पे भेड़िए आ चुके हैं, जिस वजह से वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। वहीं हम भेड़िए की लीडर को भी देख पाते हैं जो निको के पीछे पड़ जाता है, जिसे देखने के बाद जूलियस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो वहाँ के रेनडियर्स से कहता है कि आप निको को बचा लो। जिसके बाद सभी रेनडियर्स अपना स्लेज निकालते हैं और वो निको को उसमें बिठा लेते हैं। लेकिन तभी भेड़ियों का राजा उस स्लेज पे चढ़ जाता है और वो जूलियस को पकड़ के वहाँ से नीचे गिर जाता है। ये देखने के बाद निको यहाँ पे खुद को नहीं रोक पाता और वो जूलियस को बचाने के लिए वहाँ से नीचे कूद जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पे नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि अब वो भी उड़ना सीख गया है। जिसके बाद निको अपनी बहादुरी दिखाता है और वो रेनडियर्स के ग्रुप में शामिल होके उन भेड़ियों के सामने खड़ा हो जाता है और ये देखने के बाद वहाँ के सारे भेड़िए डर के वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे डेसन नाम का एक रेनडियर्स आता है और वो वहाँ पे निको और बाकी रेनडियर्स को बताता है कि मैं ही निको का पिता हूँ, जिसे सुनने के बाद सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और निको भी सेंटा स्लेज का एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब जूलियस निको को अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है तो निको उसे साफ मना कर देता है। जिसके बाद जूलियस निको की मॉम के पास जाता है और वो सब लोगों को निको के बारे में बता देता है कि अब निको ने भी सेंटा स्लेज के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, जिसकी बातों पे वहाँ पे किसी को यकीन नहीं होता। लेकिन तभी निको सेंटा स्लेज के साथ उड़ते हुए उनके सामने पहुंच जाता है। जिसके बाद सब लोग उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और निको अपनी मॉम को देख के उसके साथ रहने का डिसाइड करता है। तब वो वहाँ पे सेंटा के स्लेज को छोड़ देता है और सब लोग साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।